हेलो बच्चों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला का फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो स्टार्ट करते इसको ध्यान से देखना। ये हेरॉन्स फार्मूला है, दो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला है, एरिया का फार्मूला है। मींस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने का एक फार्मूला है, उसे कहते हैं हम लोग हेरॉन्स फार्मूला, राइट। ठीक है, हमने और भी देखे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जो तरीका है उसे कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, एस ब्रैकेट एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये जो एस है वो सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ। एंड जिधर ए बी सी जो दिख रहा है वो लेंथ है, किसका मेजर है, किसका ट्रायंगल के तीन साइड्स के मेजर है, ए बी एंड सी। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें ध्यान से देखो, हो जाएगा। इधर पे क्या है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप है, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप है। ठीक है, और साइड ए है। फाइंड एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला इफ पेरीमीटर इज 180। पेरीमीटर 180 है। तो सबसे पहली चीज हमें हेरॉन्स फार्मूला फाइंड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए एस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। ठीक है, मतलब तीनों साइड चाहिए और सेमी पेरीमीटर चाहिए। अब देखो, इधर पेरीमीटर दिया हुआ है तो मैं सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लूंगा। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने में दो तरीका है। अगर तीनों साइड्स के मेजर दिए हो तो प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, या फिर सीधा सीधा पेरीमीटर दिया हो तो पेरीमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दो, राइट। क्योंकि ये तीनों साइड का सम करना, वो भी तो पेरीमीटर ही हुआ ना। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर मैं इधर लिखता हूं एस से। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, पेरीमीटर कितना है 180 डिवाइड बाय 2 कितना मिलता है 90 सेंटीमीटर। हमें ये क्या मिल गया, एस मिल गया कितना 90 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे हमें तीनों साइड्स के मेजर चाहिए, राइट। तीनों साइड्स के मेजर चाहिए, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब इधर ध्यान दो, ठीक है। चलो पहले आपको एक चीज बता देते हैं, पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे, राइट। ठीक है, तो a प्लस ए, तीनों साइड्स क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, ये है तीनों साइड्स क्या है पेरीमीटर। मुझे किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूं, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया है 180 दिया हुआ है, इक्वल्स टू, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मींस a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो a b c तीनों इक्वल होंगे ना। a इस साइड का मेजर है, b इस साइड का मेजर है, c इस साइड का मेजर है। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों इक्वल होंगे, राइट। ठीक है, तो मैं इधर a प्लस बी के प्लेस पर भी a, c के प्लेस पर भी a लिख सकता हूं। ठीक है, तो 180 इक्वल्स टू मिल जाएगा 3a। देयरफॉर a की वैल्यू क्या मिलेगी 60 सेंटीमीटर। a की वैल्यू 60 सेंटीमीटर मिल गई, दैट मींस b भी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया, एंड c भी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया, राइट, क्योंकि तीनों इक्वल है। ठीक है, इतना समझ गए। हमारे पास देखो s है, a है, b है, c है। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हेरॉन्स फार्मूला से फाइंड कर लेंगे, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ध्यान दो, इधर पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s कितना है 90, ब्रैकेट में 90, s माइनस a, दैट मींस 90 माइनस a कितना है 60। नेक्स्ट s माइनस b, दैट मींस 90 माइनस b कितना है 60। फिर s माइनस सी, 90 माइनस सी भी कितना है 60। इतना समझ में आ, ठीक है। अब 90 इंटू 90 माइनस 60 होता है 30, इधर भी 90 माइनस 60 30, इधर भी 30। अब सुनो इधर पे, ठीक है, ओके। तो मैं एक बात मेरे ध्यान में रखना, स्क्वायर रूट में से दो सेम नंबर बाहर निकलकर एक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्क्वायर रूट में से दो सेम नंबर बाहर निकलकर एक बन जाते हैं। ठीक है, तो 230 130 बन जाएगा। अंदर क्या बचता है, मैं इधर रफ में सॉल्व करता हूं, अंदर क्या बचता है 90 इंटू 30। ठीक है, तो स्प्लिट कर देता हूं मैं। 90 को कैसे लिख सकता हूं, 90 को लिख सकता हूं कितना से लिख सकता हूं 3 इंटू 30 से। 3 इंटू 30 90 हो जाएगा ना, 90 को 3 इंटू 30 लिख सकता हूं। और एक 30 ये बचा, ये दो चीजें बची थी ना, ये दो 30 बाहर निकलकर एक बन गया। क्या बचा 90 इंटू 30, तो 90 को लिख सकते हो 3 इंटू 30, और ऑलरेडी 30 प्रेजेंट है तो 2 30 बाहर निकलेंगे, वापस से एक 30 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा। क्लियर है इतनी बात। अब 30 इंटू 30 कितना होता है 90 100 स्क्वायर रूट ऑफ 3।
अब ये हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में इतना क्लियर है? तो इधर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कैलकुलेशन, बाकी सारा कुछ इजी है, ठीक है। तो इधर फटाफट कॉपी कर लो, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन बड़ा सा था, तो मैंने वो नहीं लिखा है, डायग्राम बना दिया और जो उसके अंदर चीजें थी उस साइड में मैंने लिख दिया, ठीक है। डायग्राम बना दिया, उसका मेजर दे दिया। अब इधर पे क्वेश्चन में क्या था कि देखो ये ब्रिज है, देखा होगा तुम लोगों ने, ब्रिज के जो वॉल रहते हैं, वॉल पे कुछ एडवर्टाइजिंग रहते हैं, पेंटिंग्स किए रहते हैं ऐड के किसी चीज के, राइट, ठीक है। तो एक कंपनी ने ये ब्रिज के एक वॉल को रेंट पर लिया कि भाई मुझे ये वॉल पर ऐड करना है, ठीक है, मुझे ये वॉल पर अपने कंपनी का ऐड करना है, ठीक है। अब जो ब्रिज मतलब गवर्नमेंट या जिसके अंडर में वो ब्रिज होगा, ठीक है, उसने बोला ठीक है भाई मैं तुझे ये वाला वॉल दे देता हूं रेंट पर, बट उसका मैं 5000 पर ईयर चार्ज करूंगा। कंपनी ने ये वॉल को रेंट पे ले लिया और इसका रेंट क्या था, 5000 पर ईयर, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि 3 महीने के लिए अगर कंपनी ने रेंट पे लिया है तो कितना उसे पे करना पड़ेगा, मतलब कंपनी को कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस वॉल का पूरा एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद रेट और कितने मंथ के लिए ले रहा है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया निकालना है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला लगेगा एस ए बी सी। देखो ए बी सी है, साइड्स तीनों साइड्स के मेजर दिए, हमें एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a 122 प्लस 20 प्लस 120 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 22 144 प्लस 120 कितना होगा, 144 प्लस 120 कितना होगा, 164 डिवाइड बाय 2, 264 डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखो करोगे ऐसे साइड में तुम लोग, राइट, अच्छे से करना है, गलत नहीं। 264 डिवाइड बाय 2, 64 को डिवाइड करोगे 2 से, 264 का हाफ कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 132 मीटर, 132 मीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर पर लेता हूं a इक्वल्स टू s कितना है, 132, s माइनस ए, दैट मीन्स 132 माइनस a क्या है इधर पे, मैं पहले तो इधर मेजर दे देता हूं, a होगा 122 मीटर, b क्या होगा 120 मीटर, c क्या होगा 22 मीटर, ठीक है। मेजर अलग अलग भी दे सकते हो, इसे भी a मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो, इसे c, ठीक है, वो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। a कितना है 122 मीटर, फिर s माइनस बी, तो s कितना है 132 माइनस b है 120, फिर s माइनस सी, s 132 माइनस c कितना है 22, ठीक है, 22, ओके। अब स्टार्ट करते हैं, 132 इंटू, ठीक है, 132 माइनस 122 कितना होता है 10, 132 माइनस 120 कितना होता है 12, 132 माइनस 22 कितना होता है 110, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे ऐसे सॉल्व कर देता है ना, तुम लोग जितना नंबर को तोड़ सकोगे ना छोटे से छोटे में, थोड़ा कैलकुलेशन करके, उतना ज्यादा बेटर होगा। प्रैक्टिस से अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। 132 इंटू 10, देखो इधर में मुझे दिख रहा है साफ साफ कि 11 इंटू 10 है वो, 11 इंटू 10 को मैं 110 बोल सकता हूँ ना, तो स्प्लिट कर देता हूँ, चलो 11 इंटू 10, ठीक है। अब इधर पर तुम लोग देखोगे तो ये एक 10 और ये एक 10, मैंने कहा था स्क्वायर रूट में से दो सेम नंबर्स बाहर निकलकर एक बन जाते, बाहर निकाल देना रूट से, रूट के अंदर क्या बचा 132 इंटू 12 इंटू 11, तो एक बात गौर फरमाओगे तो 12 इंटू 11 भी 132 होता है। कैसे, देखो 2 3 1 132, समझ में आ रहा है। तो 132 ये भी है, 132 ये भी है, मतलब दो 132 बाहर निकलकर एक 132 बन जाएंगे, ठीक है। तो 10 इंटू 132 कितना होगा 1320, अब यूनिट क्या आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं और एरिया मीटर में दिया इधर साइड, ठीक है। ये हमें ए मिल गया, राइट। अभी काम पूरा नहीं हुआ है अपना, अभी एरिया ही मिला है, हमें निकालना है कितना कॉस्ट होगा कंपनी को, ठीक है। तो ठीक है, तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैसे निकालेंगे, सुनो, एरिया
मल्टीप्लाई आएगा किसके साथ, रेट क्या है 5000 इंटू कितने टाइम पीरियड के लिए ले रहा है 3 मंथ्स। अब इधर एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं, पिक्चर में क्या आता है, इंटरवल, सस्पेंस जो भी आता है, ठीक है। तो इधर पे क्या बोला, रेट ऑफ एडवर्टाइजिंग पर ईयर, 1 साल का रेट दिया है, ये हमें निकालना सिर्फ 3 महीने के लिए। तो इस टाइम पीरियड को हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स ईयर में कैसे कन्वर्ट होगा, 3/12, ठीक है। किसी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, ओके। तो अब ये मिल गया अपने को, कितना मिला, 3 1 जा 3 4 जा 12। तो हमारा आंसर क्या होता है 1320 इंटू 5000 इंटू 1/4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, देखो 1320 डिवाइड बाय 4 3 जा 12, 1 इधर, ये भी 2 है, 4 3 जा 12, तो ये 0, मतलब ये 330 से जा रहा है। तो 330 इंटू 5000 करोगे तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, 33 इंटू 5 कर देना है, जो आंसर मिलेगा उसके बाद 1 2 3 4 0 लगा देना, ठीक है। 33 इंटू 5 करो, जो भी आंसर मिलेगा उसके 4 0 लगा दो, तुम लोगों को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था सम, इसे फटाफट से कॉपी कर लो, ये लिखो, उसके बाद इधर जाओ, ठीक है। फटाफट से कॉपी कर लो, नेक्स्ट सम पे जाते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, अगेन मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन था, बट आपको डायग्राम समझा दूंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा। आप टेक्स्ट बुक सामने लेकर बैठो, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट बुक सामने लेकर बैठना चाहिए। तो इधर पे क्या है, एक स्लाइड है, देखो इधर पे सीढ़ी है और इधर से ऐसा चढ़कर आप ऐसा फिसल के इधर गिरते हो, ठीक है। तो वो एक साइड सीढ़ी, एक साइड स्लाइड है, तो ये बीच में जो वॉल बना है, समझ रहे हो ना, ऐसा सीढ़ी है, ऐसा स्लाइड है, तो इधर वॉल है, ठीक है। तो वॉल पर पेंटिंग करना है, कीप दी पार्क क्लीन एंड ग्रीन, मैंने क्लीन एंड क्लीन लिख के रखा है, क्लीन एंड ग्रीन, ठीक है, क्लीन एंड ग्रीन। तो ये बात तो सही है, सिर्फ पार्क ही क्यों, अपने सराउंडिंग के एरिया भी क्लीन और ग्रीन रखो, क्लीन रखो और पेड़ पौधे लगाओ तो ताकि ग्रीनरी रहे, ठीक है। तो इस सोशल मैसेज के साथ हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इधर पर क्या बोला है, जो साइज दिया, देखो एक ट्रायंगल शेप का ही है, राइट। तो मुझे पता लगाना है कि ये जो एरिया है कितने एरिया में पेंटिंग करनी है, ठीक है। मेजर दिया, देखो साइड दिए 11 15 6, एरिया फाइंड करना है, दैट मीन्स ए, सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, ए बी सी तो गिवन है, ए बी सी गिवन है, तो ए मैं लिख देता हूँ 11 मीटर, बी है 15 मीटर एंड सी है 6 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ठीक है, 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 6 32, 32 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 16 मीटर, ये एस मिल गया, राइट, ठीक है 16 मीटर। अब ए का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस है 16, फिर एस माइनस है, दैट मीन्स 16 माइनस ए, 16 माइनस बी 15 है, 16 माइनस सी, सी है 6, ठीक है। एक चीज बता दूं, आंसर में तुम लोग एग्जाम्स में लिखोगे ना तो पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला सामने मैंने दिखा रखा है, तुम लोग पहले फॉर्मूला लिखना है फिर चालू करना, ठीक है। तो क्या है, आगे जो कुछ रॉन्ग भी होता है कैलकुलेशंस में, तो फॉर्मूले का एटलीस्ट मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 11 कितना होता है 5, 16 माइनस 5 कितना होता है 1, 16 माइनस 6 होता है 10, ठीक है। अब आगे देखो क्या क्या निकलता है इसमें से, ओके। ओह हाँ, देखो सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, देखोगे 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, बचा क्या बचा 5 बचा और 10 बचा, तो स्क्वायर रूट के अंदर 5 बचा 10 बचा, 1 को तो नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो 5 और 10 बचा, तो 5 मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ 5 2 जा 10 लिख सकता हूँ, राइट, 10 को लिख सकता हूँ 5 2 जा 10, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में से 2 5 बाहर निकल कर 1 5 बन जाएंगे, अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ 2 बच जाएगा, समझ में आना। 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकल गया, क्या बचा 5 10, 10 को लिख सकता हूँ 5 2 जा 10, 2 5 बाहर निकल के 1 5 बन गया, अंदर बच गया स्क्वायर रूट, तो क्या मिला 20√2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया है पेंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसको फटाफट से कॉपी कर लो। तो इस वीडियो को इधर पे करते हैं, एंड अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल हो, अगर समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, पूरा आपको सिलेबस फ्री में मिल जाएगा मैथ्स का। तो चलिए एंड करते हैं इधर पे इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ ये इस वीडियो को जरूर शेयर करना।